शिवनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। देवी अदिति, मैंने तपोवन की सभी सीमाओं पर ढूंढा, किंतु न मुझे कहीं वो साधु दिखा और न ही पुत्र मार्तंड। अपने तपोबल का प्रयोग कीजिए ऋषिवर। ये संकट का समय है ऋषिवर। यदि इस समय तपोबल का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? चुप क्यों हैं आप? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हमने कुछ अनुचित कहा? माते, पिताश्री ने कई बार प्रयास किया, किंतु वो साधु मार्तंड को जिस स्थान पर लेकर गया है वहां पर पिताश्री की दिव्य दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है। देवी अदिति, जितनी बार भी मैंने प्रयत्न किया, मुझे केवल अंधकार ही दिखा। सुनिए, क्षमा कीजिए, क्या आप ही ऋषिवर कश्यप हैं? जी हाँ, मैं ही हूं कश्यप। कहिए। ये माता इतनी व्याकुल क्यों है? आज सवेरे से हमारा पुत्र मार्तंड कहीं दिख नहीं रहा, इसीलिए हम सब परेशान हैं। इसी बात का भय मुनिवर को था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। कौन मुनिवर? सुबह में जो आपके आश्रम में भिक्षा के लिए पधारे थे, वो महर्षि विचित्रानंद थे और उनका बालक मार्तंड के साथ इतना मन लग गया कि वो अपनी सुध-बुध भूल गए। और बालक को साथ लेकर अपने आश्रम चले गए। और अपने आश्रम पहुंचने के बाद उनको अपनी भूल का आभास हुआ। और उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। कहाँ है हमारा पुत्र?
मुनिवर के आश्रम में। उसका वहां इतना मन लग गया है कि वो यहाँ वापस आना ही नहीं चाहता। इसीलिए मुनिवर ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है कि मैं आप दोनों को भी वहां लिवा लाऊं। शीघ्र चलिए स्वामी, शीघ्र चलिए। हैरी, कहाँ है आपके मुनिवर का आश्रम? अधिक दूर नहीं है, इस तपोवन के उस सिरे पर। किंतु यहाँ के सारे तपोवन तो हम देख चुके हैं, हमें तो कहीं कोई आश्रम नहीं दिखा। मुनिवर एकांत में रहकर तपस्या करना चाहते हैं। बाहर के लोग आकर उनकी तपस्या में विघ्न डाले, ये उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने तपोबल से अपने इस आश्रम को अदृश्य कर दिया है। चलिए स्वामी, विलंब मत कीजिए। हाँ देवी। पुत्रिन, आप सब यहीं पर रुकिए। मैं और देवी अदिति इनके साथ जाते हैं। चलिए। दैत्य माता, इतना बनाव श्रृंगार किस लिए? आज कुछ विशेष है माँ। विशेष तो है। आज का दिन मेरे जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक है। लंबे समय के बाद मुझे अवसर मिला है कि मैं उस कुलघातिनी अदिति को नीचा दिखा सकूं। पर उसके लिए इतना बनाव श्रृंगार क्यों? विशेष दिनों पर श्रृंगार तो होना ही चाहिए। और फिर जब उस दुष्टा अदिति की बलि चढ़ाई जा रही होगी, तब मेरा बनाव श्रृंगार देखकर ही उसके हृदय पर सांप लौटेंगे। ये सोचकर ही मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंच रही है। महारानी सिंघिका, कुछ भी कहिए, आपकी माता श्री का इस संसार में कोई तोड़ नहीं। वैसे आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है स्वामी। मैं आपको माताश्री के बारे में एक बात और बताती हूँ। जी श्री, आपको मदिरा बहुत पसंद है क्या? हाँ। और क्या क्या पसंद है आपको? ओह, कितना बोलता है ये लड़का। कभी तो चुप हो जाया कर। जी श्री, क्रोध ना कीजिए। मुझे केवल इतना बता दे कि आपको कौन सा शस्त्र पसंद है। शस्त्र? तुझे उससे क्या करना है? नहीं, मैं सोच रहा था कि कौन से शस्त्र से आप मरना पसंद करेंगे। तू मारेगा मुझे? नहीं जी शास्त्री, मैं आपको क्यों मारने लगा? आपको तो आपके दुष्ट कम भी मारेंगे। तू मुझे मारेगा दुष्ट? हाँ? महामंत्री! जी महाराज। रसोइयों को बुला कर लाओ। बड़ी माँ, मदिरा में कुछ आपने तो नहीं मिला दिया?
क्या बक रहा है दुष्ट? क्रोधित ना हुई बड़ी माँ। मेरे मन में प्रश्न था तो मैंने पूछ लिया। ऐसा कोई प्रश्न फिर से पूछेगा तो तेरी जीवा खींच लूंगी। ऐसा प्रश्न क्यों उठा तेरे मन में? जयश्री, बड़ी माँ ने आश्रम के भोजन में पहले भी विष मिलाया था। तो मुझे लगा कि ठहर जा दुष्ट। आप रुकिए, तू बोल, क्या कह रहा था? तो मुझे लगा कि आज भी इन्होंने ऐसा किया होगा, पाताल पर अधिकार करने के लिए। पहले तो इनका षड्यंत्र असफल हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि आज सफल हो जाएगा। महाराज, मैं रसोइये को ले आया हूं। क्यों रे? तूने हमारे भोजन में विष मिलाया? नहीं महाराज, मैं बचपन से आपकी सेवा कर रहा हूं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। किंतु आज मुझे रसोई में ये पात्र मिला। ये कैसा पात्र है? पात्र तो साधारण है महाराज, किंतु इसमें से जो गंध आ रही है उससे लगता है कि इसमें विष रखा हुआ था। तुम्हारे अलावा रसोई में और कौन गया था आज? दैत्य माता आज कई बार रसोई में आई थी। क्यों झूठ बोल रहा है दुष्ट? मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा पाप करेगा तो तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। आप आज रसोई में गई थी या नहीं? रसोई में मैं गई थी, किंतु विष मैं तो आप उस दुष्ट बालक को लेकर आने वाले थे, इसलिए मैं आपके लिए विशेष भोजन बनाने गई थी। सही अनुमान लगाया इस लड़के ने। तूने पाताल लोक पर राज करने के लिए हमारे भोजन में विष मिलाया? नहीं, सत्य बोल। नहीं, मैंने नहीं मिलाया, मैंने कुछ नहीं किया। सत्य बोल। मैंने कुछ नहीं किया। सत्य बोलेगी तो सस्ते में छूट जाएगी, अन्यथा तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा कि पाताल लोक के असुरों की भी आत्मा कांप उठेगी। मैंने कुछ नहीं किया। पुत्र सिंहिका, पुत्र सिंहिका, मुझे बचा लो। पुत्र सिंहिका, मुझ पर दया करो। तुम मेरी पुत्री होगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती, मुझ पर दया करो। दया करो मुझ पर। मेरे पति के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के लिए मेरे पास कोई दया, कोई सहानुभूति नहीं। दीदी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप ठीक तो है? पुत्र मार्तंड, धन्यवाद है भगवान सूर्यदेव का कि तुम कुशलता पूर्वक हो। मुझे लगता है कि यह पाताल लोक है और हमें यहां छल से लाया गया है। ठीक समझा तू। इस बालक का अपहरण मैंने ही किया था और तुझे भी मैंने ही यहां बुलवाया है।
अब मैं तुम तीनों की बलि माता पाताल भैरवी को ना 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 चारों की बलि माता पाताल भैरवी को चढ़ाऊंगा। चारों की? इसका मतलब बड़ी माँ का भी आप बलि चढ़ाने वाले हैं? हाँ, इसकी बलि तो मैं सबसे पहले चढ़ाऊंगा। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले को किसी भी मूल्य पर क्षमा नहीं मिल सकती। सैनिकों, ले चलो इन सबको।